नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। धौलपुर में जाट के अड्डा के पास रविवार को एक अनियंत्रित जीप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जीप भी आगे जाकर एक खेत की बाउंड्री के सहारे पलट गई। करौली में 66वीं राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष का समापन हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्रा वर्ग की विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। 11 सूत्री मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आमरण अनशन जारी है। गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सकों ने सरकार को अब चेतावनी दी है। डूंगरपुर के करवा खास में मकर संक्रांति पर गीड़ा डोट खेल रहे युवकों ने रास्ते में जा रहे युवक से चंदा मांगा। इधर चंदा देने से मना करने पर युवकों ने जमकर मारपीट की। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने चलते ट्रकों के रस्से काटकर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने चलते ट्रक पर चढ़कर उसके रस्से काटकर सोयाबीन के कट्टे चोरी किए थे। शाहपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस की ओर से कस्बे की सब्जी मंडी परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर किसानों और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर पॉम्पलेट्स वितरित किए गए। टोंक की जेल में जेल प्रहरियों का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। अनशन पर बैठी महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने के साथ ही उल्टी की भी शिकायत मिली है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में सड़क किनारे खड़ी महिला को एक बाइक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला सड़क किनारे बस का इंतजार कर रही थी। बारा शहर के तेल फैक्ट्री क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर के स्क्रैप गोदाम में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सचिन पायलट की पर्वत सर में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और पायलट का पक्ष लेते हुए कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। डूंगरपुर के आशियावाव गांव में 20 वर्षीय युवक का शव एक खंडहर में फंदे से लटका हुआ मिलने पर सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। गुड़ामलानी के उपखंड पर प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम में विसंगतियों और बिजली की आपूर्ति पूरी करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। सुजानगढ़ में 2 हादसों में 2 अलग अलग लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पहले हादसे में घर की छत से गिरने से 36 वर्षीय धर्मेंद्र लोहार की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 49 वर्षीय मोहन दास को लापरवाही से टैंकर चलाकर टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में पूरे राजस्थान भर के जेल प्रहरी वेतन विसंगति को लेकर 3 दिन से मेस का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में झालावाड़ में भी 3 जेल कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अपने जन्मदिवस को सादगीपूर्वक मनाते हुए जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा जैतसर थाने पर प्रदर्शन किया गया और चोरी की बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। सुजानगढ़ के रेल स्टेशन के सामने स्थित तिरुपति हॉस्पिटल का उद्घाटन संत कमलेश्वर भारती के सानिध्य में विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर किया। अजमेर में किराएदार बनकर मकान मालिक के घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दंपति को पुलिस ने 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा में हुई बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पंजाब से भाजपा नेता मनदीप राय भी शामिल हुए। अजमेर पुलिस ने नए साल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 50 किलो अफीम की तस्करी का नेटवर्क तोड़ा है। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से आज विशाल पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भी हिस्सा लिया।
पंजाब कांग्रेस में 50 साल तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहकर काम करने वाले पूर्व सांसद और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जाखड़ आज श्रीगंगानगर के संक्षिप्त दौरे पर रहे। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 सोने मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 13 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाने अपने अपने घर गए दोनों परिवारों को वापस लौटने पर चोरी का पता चला। हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा रन फॉर हिंडौन मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को नगर परिषद सभापति ब्रिजेश जाटव और डीएसपी किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली शीतलहर शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राजस्थान में अति शीतलहर की संभावनाएं जताई हैं। मौसम के करवट बदलने के साथ ही किसानों की रबी की फसल को भी बड़े नुकसान की आशंका है। राजधानी में पतंगबाजी से मांझे का इस्तेमाल करने के पक्षियों के काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। न्यूज 18 इस मामले में लगातार लोगों से अपील कर रहा है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शालीमार सोसाइटी में अज्ञात कारणों के चलते कांस्टेबल रामविलास की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों का मेस का अनिश्चितकालीन बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी है। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में मिले शव की पहचान शिवाजी पार्क थाना हसन खान निवासी केतन गुप्ता के रूप में हुई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक केतन गुप्ता 1 जनवरी से लापता था। धौलपुर एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीना के नेतृत्व में दूसरे दिन रविवार को पुलिस और आरएसी का जाब्ता ने बसई डांग थाना क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में बजरी माफिया और बदमाशों के संबंधित ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया और बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर जब्त किए। अजमेर उर्स अब करीब है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पर दुनिया भर से जायरीन आने लगे हैं। ऐसे में जायरीनों का सबसे ज्यादा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रहता है। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगवास की मेजबानी में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। अलवर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर किरण सिंह यादव ने बहरोड में डीएसपी आनंद राव द्वारा कांग्रेसी और भाजपा नेताओं के साथ की गई बदसलूकी को निंदनीय करार देते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान करना चाहिए। गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति योजना के जोड़ने के लिए प्रदेश में नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत एग्जाम कराई जाती है। आज दौसा में 6 परीक्षा केंद्रों पर नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत एग्जाम आयोजित किए गए। कोटपुतली के रामसिंहपुरा रोड पर स्थित सब जेल में कार्यरत कार्मिकों का विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना जारी है। धरने पर बैठे जेल प्रहरियों की लगातार तबीयत खराब होती चली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार देसी गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत रविवार को पाली जिले के जोजावर में स्थित श्री त्रिवेणी महादेव जिनेन्द्र गौशाला से हुई। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज राजसमंद के आमेट नगर में श्री जयसिंह श्याम गौशाला की करीब 600 गौ माताओं को नगर वासियों के दर्शन और गौ सेवा के लिए नगर भ्रमण कराया गया। श्रीगंगानगर के बॉर्डर क्षेत्र में रविवार सुबह पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल सुनकर बीएसएफ जवान दौड़ पड़े। पता चला ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बाद शीतलहर का दौर भी शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही अचानक कई शहरों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान जिला जेल हनुमानगढ़ के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे 6 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक महिला जेल प्रहरी भी शामिल है। सभी 6 प्रहरियों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। लोग रविवार को भी मकर संक्रांति मनाते हुए गौशालाओं में गौ माताओं को हरा चारा, गुड़ और लड्डू खिला रहे हैं।
राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री के रशीद अहमद नगर पहुंचने पर युवा नेता मौलवी मोहम्मद रशीद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। डूंगरपुर जिले में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 1927A का निर्माण कार्य ठप हो गया है। दरअसल स्वीकृति मिलने के बाद ठेकेदार ने 60 किलोमीटर की सड़क का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को जमीन का मुआवजा न मिलने से लोगों ने ठेकेदार को काम करने से रोक दिया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों को मौके पर पहुंचने से घायल बच्ची के साथ मौजूद मासूम बालिका की जान बच गई। झुंझुनू में 2 दिनों से खितड़ी उपकारागार में भूख हड़ताल पर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू में चाइनीज मांझे से बचाव को लेकर चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने 2 पहिया वाहन चालकों को नेक गार्ड वितरित किया। चूरू के गांव लखाऊ के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू में पति पत्नी के विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया, जहां शराबी पति अपनी ससुराल से 2 साल की बेटी को उठा ले गया। पीड़ित पत्नी अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची और इसे लेकर बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं देसी विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उदयपुर जिले के कोरावड़ थाना क्षेत्र के सुरोकागुड़ा में एक बालिका को पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं हुई। देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। एक और जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले वीर रस से ओतप्रोत गीतों के साथ कदम ताल करते हुए लोग दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर नक्शिक श्रृंगार के साथ युवतियों ने मिस मरवन प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता में कोमल सिद्ध ने मिस मरवन का खिताब जीता। वहीं रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाना चुने गए। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है। तापमान लगातार गिर रहा है, ठिठुरन बढ़ती जा रही है। सिरोही जिले की बात करें तो देर रात सिरोही का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिले में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है और लगातार इसे लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। टोंक जिले के आवा कस्बे में हर साल मकर संक्रांति पर रियासत काल से खेल जोड़कर देखे जा रहे हैं। दड़ा महोत्सव में हजारों लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और जमकर उत्साह उठाया। अनोखे अंदाज के साथ खेले जाने वाले दंगल ने लोगों को इस बार सुकाल होने का संकेत दिया। इस खेल को खेलने के लिए 12 गांव के ग्रामीण हिस्सा लेते हैं, जो 2 भागों में बंटकर पुराने कपड़ों रस्सियों से बनी हुई तकरीबन 70 से 80 किलो वजनी गेंद को एक दूसरे के पाले में पैरों से फुटबॉल की भांति धकेलने का प्रयास करते हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। कल यानी कि 14 जनवरी से ही जहां रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं शीतलहर चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। बीती रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे रात के समय अच्छी खासी ठिठुरन और गलन बढ़ गई। दिन के समय धूप खिलने से श्रीगंगानगर वासियों को खासी राहत मिली। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर जमकर बर्फबारी हुई। फसलों में पाला पड़ने से जहां एक ओर स्थानीय किसान चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर फसलों में नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना और रावला के ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में खड़ी सरसों की फसल पर पाला पड़ा है, जिससे किसानों ने फसलों में खास तौर पर सरसों की फसल में ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई है। झुंझुनू में शीतलहर के कारण एक बार फिर से सर्दी ने लोगों की दूजनी छुड़ा दी। बीते 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं के कारण झुंझुनू में एकाएक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान आज सुबह 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। वहीं लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण
खेतों में फसलों पर बर्फ की चादर नजर आई। बर्फ से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से झुंझुनू में 17 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से खेतड़ी उप कारागार में भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उसे खेतड़ी के अजीत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जेल प्रहरी सुलोचना का इलाज जारी है। बता दें, बीते 2 दिन से लगातार जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मेस का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। भूखे रहकर ड्यूटी भी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के सदस्य के गुप्ता ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के दौरे पर रहे। गुप्ता ने यहां स्वच्छता पर आयोजित एक कार्यशाला में भी शिरकत की। दंतराय स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर के मोड़ पर जलदाय विभाग द्वारा बिछाई पाइपलाइन फूटने के कारण सोमवार को सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। लगातार पानी व्यर्थ बहने के चलते घरों तक पानी की सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। पिछले 7 दिन से यहां पर जलदाय विभाग की लापरवाही ऐसे ही देखने को मिल रही है और लगातार इसे लेकर शिकायतें की जा रही हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही। शेखावटी में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौजूदा सीजन का ये सबसे कम तापमान है। आज की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। सुबह सुबह खेतों और पेड़ पौधों पर पड़ने वाली ओस बर्फ बन चुकी थी। खेतों में सफेद चादर बिछ गई। हालात ये है कि रात को फसलों में जो पानी दिया गया था वो सुबह जमा हुआ नजर आया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गनीमत यही रही कि ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से घायल बच्ची के साथ मौजूद मासूम बालिका की जान बचाई गई। कमेरी गांव में 15 साल की बच्ची संजू गुर्जर अपनी 6 साल की भांजी के साथ सरकारी स्कूल के पीछे अपने खेत में गायों को लेने के लिए गई थी और उसी दौरान खेत में छिपकर एक पैंथर बैठा हुआ था, जिसने हमला कर दिया। हालांकि बच्ची अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचा पाई बल्कि अपनी भांजी को भी बचा लिया। वर्तमान में जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने अपने खेतों में अरंडी, जीरा, रायडा और मिर्च फसलों को ठंड से नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं जताई हैं। किसानों की माने तो ऐसी ठंडक में पौधों की कोशिकाएं जम जाती हैं, जिसके चलते पौधों को नुकसान होता है और फसल खराब हो जाती है। अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने सदर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। अलवर के रावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर सरकार के मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही आसपास के इलाकों में पूछताछ भी की गई। पुलिस की जानकारी के मुताबिक लाश करीब 3 से 4 दिन पुरानी है और मृतक की उम्र 30 के आसपास है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो सकी है, जिसे लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। कोटा में बाइक पर सवार होकर दंपति अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ घूमने के लिए निकले थे, तभी भामाशाह मंडी के पास गोमती फाटक पर हाइड्रा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में घायलों के परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की, जिस पर शहर कोतवाली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले तीनों युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिले के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की सुविधाएं बढ़ने लगी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में ईपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 1295 स्पोक लैब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश में अपनी वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जेल प्रहरियों का अन्य त्याग कर आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। झुंझुनू जेल में आज भी जेल प्रहरी धरने पर बैठे हुए हैं और कई लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जेल प्रहरियों का कहना है कि जो जेल प्रहरी ड्यूटी पर हैं वो बिना कुछ खाए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जिनकी ड्यूटी नहीं है वो धरना स्थल पर आकर बैठे हैं।
2017 के समझौते को लागू कराने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हैं। करौली जिले में एक बार फिर शीतलहर अपना रंग दिखाने लगी है। करौली जिले के न्यूनतम तापमान में एक ही रात में 2 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर खेतों में बर्फ की हल्की चादर भी नजर आई। साथ ही क्षेत्र में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 2 दिन में 6 डिग्री गिर गया है। अलवर जिले के तरतारपुर थाना अंतर्गत गांव जिंदोली में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर तार लगाते हुए स्लिप होकर 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहोशी की हालत में परिजनों ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर लगातार इलाज जारी है। अलवर जिले के सरिस्का में स्थित सीलीसेड़ झील के समीप तालाब में इन दिनों सर्दियों में धूप सेकने के लिए बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल झील से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्रोकोडाइल्स को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्व क्रोकोडाइल्स को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने वन विभाग से एक होमगार्ड लगाने की गुहार लगाई है। अलवर जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडे पर धारदार हथियार से यह हमला किया गया। व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की गई और व्यक्ति इस हमले में अधमरा हो गया है। मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा ने राजसमंद जिले के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। आज सुबह नाथद्वारा पहुंचे मंत्री लोढ़ा ने अपने परिवार के साथ श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक 30 वर्षीय विवाहिता को घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया। आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला का पति काम से घर से बाहर गया हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।